ESD एंड BSA क्लासिक लेजेंड्स में आने वाले दो ब्रांड जिन्होंने आज अपनी स्क्रैम्बलर बाइक्स इंडिया में लॉन्च कर दी है। पहली है ESD की स्क्रैम्बलर, दूसरी है BSA की स्क्रैम्बलर 650। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो की ग्रुप एंड टुडे वी आर द लॉन्च ऑफ दिस टू बाइक्स। क्या कुछ चीजें इसमें ऑफर होती है आपको जल्दी से बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस स्क्रैम्बलर से। बेसिकली ये ESD स्क्रैम्बलर है, वहाँ पे जो है BSA की स्क्रैम्बलर खड़ी है। तो इसमें जो आपको इंजन मिलता है वो 334 सीसी का इंजन मिलता है, 30 PS की पावर है एंड 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है ये बाइक आपको मैक्सिमम प्रोवाइड करती है। उसमें अलग स्पेसिफिकेशन है, जो BSA वाली है उससे थोड़ी बड़ी भी है, ठीक है, एंड थोड़ी ज़्यादा पावरफुल भी उस पर आएंगे। तो सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो रगेड लुक जो है आपको ओवरऑल फ्रंट में दी गई है। सबसे पहले हेडलैम्प्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको LED जो है हेडलैम्प दिया गया है, लो बीम हाई बीम आप देख सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे जो है टायर हगर दिया गया है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फोक्स जो है वो मिल जाते हैं दोनों तरफ एंड यस जो इंडिकेटर्स है वो भी कंप्लीट LED दिए गए, तो टोटल LED सेटअप जो है आपको फ्रंट में दिया गया है। व्हील्स की बात करूँ तो फ्रंट में जो है आपको 19 इंचेस के व्हील्स दिए गए हैं। जो डिस्क ब्रेक है ये वो 320 mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है, ABS वगैरह जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कमिंग टू दी साइड, जो सबसे पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उसकी बात करें तो जो सीट हाइट है वो आपको 813 mm की मिलती है। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको दी गई है। ओवरऑल यस इंजन की बात करें, जो कटार इंजन नाम दिया गया है वो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं थोड़ा कॉपर ब्राउनिश टाइप सा जो है कवर का जो कलर यहाँ पे दिया गया। ESD की बैजिंग आपको यहाँ भी मिल जाएगी एंड यस कटार की बैजिंग जो है आपको यहाँ पे दी गई है। सिंगल सिलेंडर इंजन है एंड यस ये लिक्विड कूल्ड जो है ओवरऑल टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है। वर्टिकल रेडिएटर की प्लेसमेंट यहाँ पे की गई है। स्क्रैम्बलर 69 की जो ओवरऑल ग्राफिक्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। जो मफलर है या मैं जो एग्जॉस्ट है कुछ ऐसे आपको डिज़ाइन में यहाँ पे मिल जाएगा। देन रियर ब्रेक्स पैडल काफ़ी रगेड टाइप से ओवरऑल जो है डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है एंड रियर पिलियन के लिए यहाँ पे फोल्डेबल जो है फुटरेस्ट दिए गए हैं एंड यहाँ पे भी जो एलिमेंट्स दिए गए हैं काफ़ी आपको जो है स्टर्डी फील डेफिनेटली कराने वाले हैं एंड रियर पिलियन के लिए ग्रैब हैंडल वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। कमिंग टू द रियर तो यहाँ पे टायर हगर जो है रियर में आपको मिल जाएगा। जो रियर व्हील है वो मैंने आपको बताया, जो आगे वाला है 19 इंचेस का है, जो रियर व्हील है वो 17 इंचेस का। यहाँ भी जो है डिस्क ब्रेक आपको दी गई है। तो यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक दी गई रियर टायर में 240 mm की दी गई है एंड बाय द वे जो रियर सस्पेंशन है वो 5 स्टेप जो है आपको एडजस्टमेंट इसमें रियर सस्पेंशन में मिल जाती है। एंड यस कमिंग यहाँ पे तो यहाँ पे जो सेटअप दिया गया है लाइटिंग का मैं आपको दिखा देता हूँ। कंप्लीट LED सेटअप दिया गया है, आप देख सकते हैं इंडिकेटर भी जो है काफ़ी LED में दिए गए। काफ़ी लुक वगैरह के मामले में रियर से काफ़ी जो है ये सही लग रही है। तो दिस इज़ द थिंग एंड इस साइड से भी मैं दिखा देता हूँ क्या कुछ चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे आपको 6 स्पीड जो है ट्रांसमिशन दी गई है। तो ओवरऑल सारा जो ट्रांसमिशन का जो शिफ्टर है वो यहाँ पे दिया गया है। 12.5 लीटर्स का फ्यूल जो टैंक है यहाँ दिया गया है। जो फ्यूल कैप है वो भी काफ़ी ऐसे क्रोम फिनिश में दी गई है एंड यस इट इज़ E20 कंप्लाइंट। एंड यहाँ पे जो ओवरऑल हैंडल बार है काफ़ी वाइड आपको दे रखा है, तो वो कमांडिंग वाली फील डेफिनेटली आने वाली है। यहाँ पे क्या कुछ है मैं पहले आपको बता देता हूँ। सी यहाँ पे जो है क्लच आपको दिया गया है। यहाँ पे जो कुछ बटन्स हैं जो आपके जो क्लस्टर है उसको बेसिकली कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे जो है इंडिकेटर्स का स्विच दिया गया है। देन यहाँ पे हॉर्न का स्विच दिया गया है एंड गुड थिंग इज़ A टाइप एंड C टाइप दोनों पोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एंड यस यहाँ पे जो इंजन किल का स्विच है वो दिया गया है। हज़ार्ड लाइट का डायरेक्ट स्विच दिया गया, इलेक्ट्रिक स्टार्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। यस यहाँ पे जो है ब्रेक का लीवर दिया गया है। नाउ कमिंग टू दी क्लस्टर, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिजिटल जो है क्लस्टर देखने को मिलता है। हालांकि सब कुछ जो कंट्रोल है वो यहाँ से होगा। तो यहाँ से आप बेसिकली देख सकते हैं ट्रिप A ट्रिप B टोटल ओडोमीटर, यहाँ पे जो है स्पीड वगैरह दिखेगी, फ्यूल कितना है वो दिखाएगा। सो ये है अबाउट दी ESD स्क्रैम्बलर। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जो BSA की स्क्रैम्बलर वहाँ पे खड़ी है। तो ये है BSA की स्क्रैम्बलर बेसिकली। अब इसमें क्या कुछ चीज़ें अलग है उसकी बात कर लेते हैं। ये जो ESD वाली स्क्रैम्बलर है उससे थोड़ी बड़ी है, इसमें इंजन भी बड़ा है। तो इसमें बेसिकली 650 सीसी का इंजन आता है, 45 PS की मैक्सिमम पावर है, 55 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम जो है ये टॉर्क निकाल के आपको देती है। तो उससे बड़ी है, पावर में भी उससे बड़ी है। अब क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो यहाँ भी वही रगेड लुक जो है आपको दी गई है। हाँ कुछ चीज़ें कॉमन जो है आपको लग सकती है ESD और BSA में, जैसे कि हेडलैम्प। यहाँ भी जो है फुल LED हेडलैम्प्स आपको दिए गए हैं। इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको LED सेटअप दिया गया है। फ्रंट व्हील्स की बात करें तो 19 इंचेस के जो है प्रॉपर सेटअप जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। यस यहाँ भी जो है आपको डिस्क ब्रेक वगैरह देखने को मिल जाती है।
320 mm का जो डिस्क ब्रेक का साइज़ है, ABS वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 41 mm के जो है टेलीस्कोपिक फोक्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगेन यहाँ भी वही वर्टिकल जो है ओवरऑल रेडिएटर की प्लेसमेंट की गई है। लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी आपको इसमें भी जो है देखने को मिल जाएगी। BSA के जो है यहाँ पे ओवरऑल स्टिकर्स वगैरह ग्राफिक्स दिए गए। एस्टैब्लिश 1903 जो है बैजिंग यहाँ पे बेसिकली स्टिकर्स वगैरह दे रखे हैं। ओवरऑल साइड में अब क्या कुछ चीज़ें मिलती है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो सीट हाइट है 820 mm की सीट हाइट आपको यहाँ दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 187 mm की जो है ग्राउंड क्लियरेंस आपको दी गई है। एंड यस हॉर्न की प्लेसमेंट जो है यहाँ पे दी गई है। बाय द वे इसमें सिंगल हॉर्न ही नज़र आ रहा है, जो ESG वाली थी उसमें डुअल हॉर्न का सेटअप जो है आपको दे रखा है। कमिंग टू द इंजन, तो सिंगल सिलेंडर इंजन है, लिक्विड कूल्ड जो है आपको ओवरऑल इसमें सिस्टम मिल जाता है। तो ओवरऑल साइड में कुछ चीज़ें हैं। BSA की बैजिंग यहाँ पे जो है क्रोम फिनिश प्लस येलो इस कलर में दी गई है, और भी कलर बेसिकली इसमें 65 स्क्रैम्बलर की जो है बैजिंग यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे जो है गियर शिफ्टर जो है वो दिया गया है, 5 स्पीड का इसमें आता है। रियर पिलियन के भी जो है फोल्डेबल फुटरेस्ट दिए गए हैं। कमिंग टू द रियर व्हील, तो यहाँ पे आपको 17 इंचेस के ओवरऑल जो है व्हील्स मिलते हैं। एंड यहाँ पे भी जो डिस्क दी गई है बेसिकली डिस्क ब्रेक आपको मिलती है। 255 mm की ओवरऑल डिस्क दी गई है। कमिंग टू द रियर, तो यहाँ भी आपको ESD जैसा ही ओवरऑल सेटअप मिलेगा। यहाँ पे जो है ओवरऑल एक टेल लैम्प LED में दी गई है। जो इंडिकेटर है वो भी आपको LED में देखने को मिल जाते हैं। मैं इस साइड भी है आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका जो एग्जॉस्ट है थोड़ा उससे बड़ा है क्योंकि बाइक भी बड़ी है, इंजन भी बड़ा है, पावर भी बड़ी है, वो आपको मिल जाएगा। एंड ओवरऑल जो रियर सस्पेंशन है आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। 5 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ जो है रियर सस्पेंशन आपको यहाँ पे दी गई है। एंड यस जो यहाँ पे है फोल्डेबल रियर पिलियन के लिए फुटरेस्ट दे रखा है। एंड रियर ब्रेक का पैडल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हर एक चीज़ की क्वालिटी जो है इट्स लुकिंग नाइस। एंड सी जिस तरीके से इंजन से एग्जॉस्ट होस मतलब पूरा निकल रहा है, काफ़ी स्टर्डी एंड काफ़ी वो फील ज़रूर दे रहा है कि पावरफुल बाइक जो है आप चला रहे हैं। एंड यस यहाँ भी जो है सिंगल सीट डिज़ाइन विद दिस पैटर्न्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्यूल टैंक की बात करें तो 12 लीटर्स का ओवरऑल फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है। यहाँ भी जो है आपको वही क्रोम फिनिश में E20 कंप्लाइंट बैजिंग के साथ फ्यूल कैप देखने को मिल जाती है। एंड ओवरऑल हैंडल की बात करें तो काफ़ी वाइड जो है अब इसको कर दिया गया है। इस तरफ वही जो हमने ESD में देखे हैं बेसिकली वो ऐसे ही जो है कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको क्लच मिल जाएगा। यहाँ पे सारे बटन्स हैं जिससे आप ये क्लस्टर कंट्रोल करोगे। इंडिकेटर्स के स्विच, हॉर्न के स्विच आपको यहाँ दिए गए। हर एक स्विच की क्वालिटी इज़ नाइस। एंड यहाँ पे लो बीम, हाई बीम एंड पास वाला जो डिपर वाला फीचर है वो बेसिकली दिया गया है। यहाँ भी आपको एक C टाइप, A टाइप का जो है USB पोर्ट दिया गया है। ओवरऑल जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी सही फील हो रही है, कहीं से वो चीप एंड वैसी क्वालिटी नहीं फील कराएगा। यहाँ पे अगेन ब्रेक लीवर है, इंजन किल स्विच दिया गया है, साइड लाइट का जो है डायरेक्ट यहाँ पे बटन दिया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्टॉप आप कर सकते हैं। यस जो की होल है वो यहाँ पे सेंटर में दिया गया है। वही डिस्प्ले डिजिटल जो है क्लस्टर यहाँ पे दिया गया है। एंड आप यहाँ से जो है ओवरऑल कंट्रोल उसे कर सकते हैं। तो यस ट्रिप A, ट्रिप B, ऑडोमीटर, वही सब डिटेल जो हमने ESD में देखी है वैसे ही कुछ इंटरफेस है। वही सब डिटेल, फ्यूल टाइम एंड कितना डिस्टेंस वगैरह चल गया वो सब। एंड ओवरऑल RPM मीटर भी जो है यहाँ पे दिया गया। बाकी वार्निंग्स वगैरह वो सब आपको यहाँ पे दिखा देगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द BSA स्क्रैम्बलर। अब एक छोटा सा कंक्लूजन कर लेते हैं, छोटा सा वर्डिक्ट कर लेते हैं। सो ये सब कुछ था इन दोनों बाइक्स के बारे में। बाय द वे जो आप ये देख रहे हो ये ESD की जो स्क्रैम्बलर है उसका मॉडिफाइड तो नहीं, ये एक्सेसराइज वर्जन है। आप देख पा रहे हो टायर वगैरह अलग है, कुछ एलिमेंट्स ऐड ऑन है, तो इसको आप ऑप्ट कर सकते हो। बाय द वे से लॉन्च कर दिया गया है। जो ESD स्क्रैम्बलर 350 है उसका प्राइस 199,950 है। और जो BSA की 650 स्क्रैम्बलर है उसका जो प्राइस है वो 3,24,950 है। आपको कैसी लगी दोनों बाइक्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।